हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम एसएसटी सब्जेक्ट है हमारा और उसमें हमारा लेसन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ इससे पहले हमने पार्ट 1 में यानी कि चैप्टर नंबर 5 का इंडिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने लास्ट में इंडस्ट्रीज के बारे में शुरू किया था। ठीक है, तो चलो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। नंबर 2, woolen industries. This industries was started as a cottage industries and now it is has developed into an important big industries. It has developed in Punjab, main center लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात, जामनगर, अहमदाबाद एंड हरियाणा। ठीक है, तो वुलन इंडस्ट्रीज की बात करें तो वुलन का मतलब होता है जो आप हम स्वेटर पहनते हैं ना विंटर टाइम में। ठीक है, तो वो इंडस्ट्रीज कहाँ पे ग्रो होती है। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना वो पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज से शुरू हुई थी, यानी कि छोटे पैमाने पे शुरू हुई थी, लेकिन आज उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ चुका है। पंजाब में लुधियाना इंडस्ट्री, ठीक है, लुधियाना में ऐसी सारी इंडस्ट्रीज है, गुजरात में जामनगर और अहमदाबाद में भी ऐसी इंडस्ट्रीज हमें देखी जाती है। आगे देखते हैं शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में। Which crops is required to prepare a sugar? Sugar cane juice is required to make a sugar. Sugar required is mainly developed in उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो शुगर बनाने के लिए हमें शुगर जो कैन है वो चाहिए। ठीक है, तो शुगर कैन का पहले जूस निकाला जाता है फिर उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज भी भारत के इतने जो स्टेट है वहां पे आई हुई है। अब देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज। देखो, विच मिनरल आर रिक्वायर फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए हमें कौन सा मिनरल चाहिए, तो वहां पे आंसर आएगा लाइमस्टोन। ठीक है, क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड 7 में भी और 6 में भी पढ़ा हुआ है। वेयर इज सीमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, यूज। तो सीमेंट है वो कहाँ पे यूज होती है, तो हम कोई भी लिख सकते हैं, बिल्डिंग बनाने में, ठीक है, ब्रिक्स बनाने में, कोई भी हम चीज वहां पे लिख सकते हैं। तो आप अपनी तौर से वहां पे लिखना ना। आगे देखते हैं। इन रिसेंट ईयर द सीमेंट इंडस्ट्रीज हैज रैपिडली डेवलप इन इंडिया। The states like Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, etc. are known for cement industries. तो इतने सारे सीमेंट इंडस्ट्रीज के स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे ये सीमेंट्स आई हुई है और सीमेंट इंडस्ट्रीज है वो आज रैपिडली डेवलप हो रही हैं। अब देखते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पे पेपर इंडस्ट्रीज। Paper is used daily by everyone in India. The paper mills are situated in West Bengal, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। तो आज जो पेपर हर चीज में यूज होते हैं ना वो भी हर जगह पे उसकी इंडस्ट्रीज आई हुई है, स्पेशली यहाँ इन स्टेट में खास तो आई हुई है। पेपर यूज इन न्यूज पेपर इज मेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश। ठीक है, जो भी न्यूज पेपर का पेपर है वो यूज होता है ना न्यूज पेपर में, वो नेपानगर यानी कि मध्य प्रदेश में बन के आता है। द करंट करेंसी नोट पेपर इज मेड इन होशंगाबाद इन एंड देवास। ठीक है, तो जो करेंसी यानी कि जो हमारी नोट्स है, ठीक है, रुपये है, 10 की नोट, 20 की नोट, जो 100 की नोट है, 50 की नोट है, तो ये सारी नोट्स है वो होशंगाबाद है, ठीक है, वहां पे, और देवास है वहां पे बन के आती है। उसका जो पेपर है ना वो बच्चों। आगे देखते हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कौन सी है। फ्रॉम द स्मॉल नेल्स टू ह्यूज मशीनरी एंड देयर स्पेयर पार्ट एवरीथिंग इज मेड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज के जो छोटे पैमाने पे बनी हुई थी, लेकिन आज है ना वो बड़ी पैमाने पर बनी हुई है, और आयरन के जो पार्ट्स है ना वो छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट तक ऐसी इंडस्ट्रीज बनाती हैं। आगे बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में जो, ठीक है, तो जो भिलाई है, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश है, बोकरो है, ठीक है, जो बिहार में है, फिर है भद्रावती कर्नाटक है, जमशेदपुर झारखंड में है, ठीक है, और जमशेदजी टाटा इज नो एज द फादर ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी स्टील इंडस्ट्रीज आई हुई है। अब देखते हैं जूट इंडस्ट्रीज। ठीक है, जूट का मतलब होता है रेसे, ठीक है, शण। जूट क्लॉथ इज गनी बैग्स, जूट बैग्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम द जूट फाइबर। नाउ डे द डिमांड फॉर गनी बैग्स एंड यानी कि गुनी बैग्स एंड जूट बैग्स हैव reduced. In its place bag made from the artificially fiber are in demand. ठीक है, तो जूट बैग्स यानी कि जो गुनी है, ठीक है, जो हम वीट्स और राइस टाइम खरीदते टाइम लेते हैं ना वो गुनी है, वो फाइबर यानी कि जूट से बनी हुई है। हाँ, हाल के टाइम में ये इसकी जो डिमांड है जूट बैग्स की वो बहुत ही कम हो चुकी है। उसके बदले जो प्लास्टिक बैग आर्टिफिशियली जो बैग्स है ना उसका डिमांड ज़्यादा होने लगा है। लेकिन आज के टाइम में भी ये जूट इंडस्ट्रीज है वो वेस्ट बंगाल है,
हावड़ा है, कोलकाता है, वहाँ पे बड़ी पैमाने पे चलती है। अब बात करें तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। Mineral oil is extracted from the interior of the earth. There are many components in the mineral oil. Different components are separated after its purification to get kerosene, diesel, petrol, tar, coal, etc. These industries depend on the mineral oil. The refinery is Vadodara, Jamnagar, Mumbai, Visakhapatnam, Chennai, etc. Purify the mineral oil. ठीक है, तो मिनरल की बात करें तो मिनरल है वो कहाँ से मिलता है, तो वो जमीन के अंदर से मिलता है। और मिनरल्स के साथ और भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जब उसको हम सेपरेट करते हैं, डिफरेंट करते हैं, तो हमें वहाँ से केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, टार है, कोल है, वो सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट करने के लिए रिफाइनरीज होती हैं, और रिफाइनरी है वो वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, वहाँ पे आई हुई है। द डाइंग एंड द फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज are part of the petrochemical industries. Various chemicals, soda ash, petrochemicals, etc. are the produced as the part of the dyeing and the pharmaceutical industries. Today, the chemically fertilizers are used more in agriculture. The chemically fertilizer factories are located at the Kalol, Vadodara, Sindri, मुंबई, गोरखपुर एंड दुर्गापुर। ठीक है, तो जो फार्मा केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, सेल्यूलोज इंडस्ट्रीज, वो कहाँ पे, तो वो इंडस्ट्रीज है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, जो भी सोडा आस है, पेट्रोकेमिकल्स की चीज़ है, वो निकलती है ना, वो दवाई बनाने में यूज़ होती है और साथ साथ फर्टिलाइजर में भी यूज़ होती है। तो हम जो केमिकली फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं लैंड के लिए, ठीक है, ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होने के लिए, उसका जो इंडस्ट्रीज का जो फैक्ट्री है वो जो कलौल है, वडोदरा है, सिंदरी है, मुंबई है, गोरखपुर है, दुर्गापुर है, वहाँ पर भी अभी भी आया हुआ है। अब हमें आगे देखना है, तो डियर चिल्ड्रन, fill in the table given below with the information provided in the lesson and also add extra information you can। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे अपनी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है जो हमें यूनिट्स में दी गई है, और आप गूगल भी कर सकते हो इसके लिए। इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, जो मिनरल के ऊपर डिपेंड है, और जो जंगल यानी कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, ऐसी जो इंडस्ट्रीज है उसके नेम लिखना है। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसमें क्या है। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट ओनली द यूज बाय मैन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ऑल्सो टू ब्रिंग द पीपल नियरर टू ईच अदर। इट्स हेल्प इन प्रमोटिंग द यूनिटी ऑफ अ नेशन। ठीक है, तो सिर्फ रोड ही ऐसा एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम नहीं है जो कोई भी व्यक्ति और जो सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आता है, लेकिन और भी कई सारे जो वे है जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब उसकी बात करें तो देर आर रोडवे, एयरवे, रेलवे, वाटरवे इन इंडिया। अलॉन्ग with them the roadway are also used, pipelines are used to transport liquids। ठीक है, तो आज के तारीख में बात करें तो रोडवे है, एयरवे है, ठीक है, हवाई मार्ग है, रेलवे है, ठीक है, जो रेलवे मार्ग होता है वो वाटरवे यानी कि पानी वाला रास्ता है, उसके साथ साथ रोपवे भी है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो रोपवे है उसका काम गुजरात में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब उसमें रोडवे की बात करते हैं तो रोडवे आर अ यूनिक फीचर ऑफ अ नेशन एंड रिक्वायर equally beneficial. Roads are constructed to connect villagers and provide facilities of the transportation to the villages. The road web of the India is the biggest one in the world। ठीक है, तो रोड है वो सब जगह पे जनरली कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, जो विलेज को सिटी से, ठीक है, और दूसरे विलेज से भी जोड़ते हैं, और रोड है वो इंडिया में वेब की तरह फैला हुआ है, और जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड बनते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रोड है वो इंडिया में ही है। टाइप्स ऑफ रोडवे। ठीक है, तो रोडवे के कितने टाइप्स होते हैं, तो जनरली 4 टाइप होते हैं। ठीक है, विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट रोड और नेशनल हाईवे। अब देखते हैं पहले विलेज रोड। तो रोड जो विलेज में बनता है, जो तालुका को और डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है ना, ऐसा रोड है उसको विलेज रोड कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड जो कॉमनली कनेक्टेड होता है, जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वे। अब बात करें तो स्टेट हाईवे, ऐसा स्टेट हाईवे जो सीधा स्टेट की कैपिटल के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, उसके हेडक्वार्टर के साथ कनेक्टेड हो, और इंपॉर्टेंस जो सिटीज है ना उसके साथ भी कनेक्टेड हो, वो। नेशनल हाईवे की बात करें तो ऐसे हाईवे, ठीक है, जो नेशनल के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंस हो, तो इंडिया में ऐसे 50 से भी ज़्यादा नेशनल हाईवे है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं हम
कि golden quadrilaterals in is under the constructed in India. It is will join the metropolitan cities like Mumbai, Delhi, Kolkata, and Chennai. It is the length would be 5,846 kilometer. There won't be any railway cross, but 75 or bridges would be constructed. ठीक है, अब मैं आपको मैप में बता दूंगा. ठीक है, यहाँ पे जो ये रेड कलर की जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से लेके 1 2 3 और ये 4. ठीक है, तो ये है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स. ठीक है, तो ये इंडिया में कंस्ट्रक्ट होने वाला है, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या है 5846. ठीक है, लेंथ हो चुकी है, और इसमें एक भी रेल है वो बीच में से नहीं गुजरेगी, लेकिन 75 ऐसे बड़े ब्रिज उसमें क्रिएट हो गए. आगे देखते हैं बच्चों हम railways. India Railway is a very important mode of the transportation. Many people travel together at the same time. Goods in bulk quantity can be transported together. Traveling has become the faster, and today instead of the coal, diesel or electrical engine are used. There is a facility of the metro train in the Indian city like a Delhi, Kolkata, Chennai, Ahmedabad. ठीक है, तो रेलवे की बात करें तो एक से ज़्यादा लोगों को जब ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो सबसे बेनिफिशियरी यही है कि हम रेलवे से जाए. ठीक है, जिसमें आज के टाइम पर रेलवे की बात करें तो कोल से चलने वाली रेल है, डीजल से, और इलेक्ट्रिक इंजन भी आ चुके हैं. और इंडिया में बात करें तो दिल्ली और कोलकाता में भी आ चुकी हैं. अब वाटरवे की बात करें तो पानी से चलने वाला रास्ता. India is a waterway are the most important and the inexpensive mode of the transportation in India. The Ganga and the Brahmaputra are the perennial river, hence the steamer boats are used to transport the passenger and the goods throughout the year. International trade and traveling for the pleasure can be carried out via a waterway. ठीक है, तो वाटरवे से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और वो भी बिना पैसों के, मतलब कि बिना ज़्यादा खर्चा किए. ठीक है, रोड बनाने में हमें पैसे लगते हैं, रेलवे के लिए भी पैसे लगते हैं, लेकिन जबकि वाटरवे तो हमें टोटली फ्री दिया गया है. आगे देखते हैं, एयरवे की बात करते हैं हम बच्चों. In the present time, the airway are used to reach from one place to another place within the short span of the time. Airports are constructed for the shake time of and landing of the aeroplanes. ठीक है, तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा वन प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए और कम टाइम पे जाना है तो हमें एयरवे का यूज़ करना चाहिए. ठीक है, और वो भी सेफली तौर पे होता है. इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम एक्सेट्रा. ठीक है, तो आज के टाइम पे भी इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए हुए हैं. इंडिया एयरलाइंस प्रोवाइड द सर्विस फॉर द डोमेस्टिक ट्रैवल. ठीक है, अगर आपको एक राज्य में से दूसरे राज्य में जाना है इंडिया में, तो आपको इंडियन एयरलाइंस में जाना पड़ेगा, जबकि आपको दूसरे देश में जाना है तो आपको एयर इंडिया में आना पड़ेगा. हमें यहाँ पे एयर इंडिया का पिक्चर दिया गया है, मतलब कि ये प्लेन है वो इंडिया से कहीं दूसरे सिटी में, शहर में, जो आउटसाइडर है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री है, वो वहाँ पे जा रहा है. ठीक है, मतलब कि हमारे देश से बाहर जा रहा है. अब बात करें तो रोप वे. ठीक है, तो रोप वे क्या होता है कि जब माउंटेन रीजन्स होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े पहाड़ों वाले जो एरिया होते हैं ना, वहाँ पे चलना, रेल बनाना, रोड बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हमने रोप वे वाली फैसिलिटीज जो क्रिएट की गई है. तो आप गूगल में से इजीली सर्च करके ढूंढ सकते हो कि गुजरात में कहाँ पे रोप वे है. तो ऐसे 4 नेम लिखना है. ठीक है, तो रोप वे आर कंस्ट्रक्टेड एट द राजगिरी इन बिहार एंड इन मेनी प्लेसेस ऑफ द हिमालयास. ठीक है, तो रोप वे से वो राजगिरी बिहार में भी बना गया और हिमालय में भी बना गया है. एक्सरसाइज में देख लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी है, तो आप 1 बाय 1 करके आप उसका आंसर दे सकते हो. ठीक है, अब हमें चूज द करेक्ट वर्ड में दिया गया है, तो एमसीक्यूज है, वो बहुत ही इजी है, आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो. उसी के साथ हम रिवीजन 1 भी देख लेते हैं, जो 1 से 5 यूनिट तक का है, सेम टू का. ठीक है, तो कम लेटेस्ट रिवाइज, तो ये सारे हमें रिवाइज करने हैं. ठीक है, सोलंकी पीरियड पढ़ा हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ा है. ठीक है, हमें क्या अंडरस्टैंड करना था, ठीक है, क्या हमें समझना था, तो अनिलवाड़ जो पाटन है वो भी समझ लिया था, कोर्ट के बारे में समझ लिया था. ठीक है, तो शेरशाह है, उसके जो रिफॉर्मर्स है उसके बारे में पढ़ लिया था, एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ लिया था. ठीक है, हमें उसके बारे में सोचना भी है इतना. ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से सोच सकते हो. अब लेटेस्ट डू बाय अवर सिलेबस, तो हमारे हाथ से ये कौन सा करना है. ठीक है, तो मॉक कोड कौन सा है, ये हमें गूगल में से ढूंढ के लिखना है. इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 5 है कंप्लीट होता है विथ रिवीजन 1.
Thank you.